इवन वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया में बीबीए या बीकॉम्स ऑनर्स का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर जो है वो 2022 में पूछा गया। पेपर कोड से समझ सकते हैं B04 का मतलब जामिया के अकॉर्डिंग बीबीए बीकॉम्स ऑनर है। हाँ, ये है बी ऑनर्स इकोनॉमी का जो पेपर है वो सेपरेट हो गया है। खैर आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। एक बात यहाँ पे ऐड कर दें कि मेरी पूरी कोशिश है 4 to 5 ईयर के पेपर अपलोड कर दें ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाए कि पेपर का पैटर्न क्या पूछ क्या रहा है। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ये चीज़ें तो समझ में आएगी और सेट भी है। एंड अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये पहले पैसेज है, यानी कि 1 to 5 यानी 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन है वो पैसेज से पूछे गए हैं। अभी एक बार पैसेज पढ़ लीजिए, अब इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे क्योंकि पैसेज के बाद डायरेक्ट सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कर द टाइटल ऑफ द पैसेज शुड बी। फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज गांधी जी व्यूज़। तो पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। कह रहा है गांधी जी ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट इज। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी नेवर बिलीव्ड इन। 3rd का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कंप्लीट इक्वालिटी इन ऑल रिस्पेक्ट। अकॉर्डिंग टू गांधी जी वन कैन सर्व द सोसाइटी। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, इफ वन यूज्ड इन टैलेंट वाइजली। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द मीनिंग ऑफ ट्रस्टी इज। 5th का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, पर्सन हु हैड होल्ड हिज प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो है ना आपसे बोल रहा है इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। जो सब्सटीट्यूशन वर्ड आपने सुना ना वही है। सो जैसे एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तो वही उसी का ही है। क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन हु लव वेल्थ एंड स्पेंड एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज माइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजेंट और पेन। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्टोइक होगा। कह रहा है वन हु ईट्स ह्यूमन फेस। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज कैनिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉलिटेली फॉर्म एंड डिमांडिंग। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए असर्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है एक्सट्रीमली टॉकेटिव। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज लोकेसियस। अब अगले आप पे आ रहे हैं। कह रहे 11 to 15 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वन वर्ड हैज बीन इटैलिसाइज्ड। अंडर ईच स्टेटमेंट 4 ऑल्टरनेटिव वर्ड्स आर गिवन फॉर द इटैलिसाइज्ड वर्ड, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन। तो आपको सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड यूज़ करना है। कह रहा है सुनील्स वोकेशन इज बोथ पेइंग एंड प्लीजेंट। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज ऑक्यूपेशन। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द फैक्ट थ्रू एन इडियस लाइट ऑन इंसिडेंट। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज हेल्पफुल। कह रहा है इट इज़ माई कैंडिड एडवाइस टू यू। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज फ्रैंक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी हैड ऑलरेडी नरेटेड द एडवेंचर। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज टू टेल या रिकॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई आर यू सो टेलीफी विद योर वाइफ। टेटली कर लिखा हुआ है। सो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज इरिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे समझिएगा कह रहा है 16 to 20 कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन। मतलब सिंपल आपको एक्टिव पैसिव में बताना है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखें कह रहा है आई टेक मिल्क ओवर मॉर्निंग, आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज मिल्क इज टेकन एवरी मॉर्निंग बाई मी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैनेजर पेड हिम द वेजेस। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ही वॉज पेड द वेजेस बाई द मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, माई पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड बाई मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिड दे गिव यू एनी प्राइज। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, वेयर यू गिवन एनी प्राइज बाई देम, क्योंकि आपको वॉइस पैसिव वॉइस में बताना है। कह रहा है यू फ्लैटर योर बॉस। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन योर बॉस इज फ्लैटर्ड बाई यू। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स। यहाँ से जो है आपके जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। कह रहा है विच ऑफ द इंडियन पर्सनालिटी रिसेंटली वॉन लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड इन 2020 इन बेस्ट स्पोर्ट्स। तो याद रखिए स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन पूछता है, आपको इससे तैयार रहना है। मतलब अगर 22 में दे रहे हैं तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड हंटर कमीशन फॉर। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए डुअल इकोनॉमी मीन्स। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ कमर्शियल और एग्रीकल्चर विद सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हालांकि नहीं अब यहाँ पे ये नहीं है क्वेश्चन में, फिर से रिमाइंड कर दूँ। डुअल इकोनॉमी पूछा रहता है। डुअल इकोनॉमी में जो है आपके सेकंड, थर्ड और ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इस वजह से इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो सी होंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक पे ही ध्यान दिया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड आफ्टर मनोहर पर्रिकर। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन
ए होगा दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। ये क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं इसलिए मनोहर पर्रिकर को ये याद रखिएगा, मतलब मिनिस्ट्री से ऐसे इसलिए किससे रिलेटेड उससे आप याद रख सकते हैं। कह रहे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हाउस स्पैरो इन इंडिया एज पर द स्टेटस ऑफ इंडिया बर्ड्स 2020 रिपोर्ट्स। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा दैट इज स्टेबल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच साउथ एशियन कंट्री हैज अडॉप्टेड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज एन इंडेक्स ऑफ द वेल बींग ऑफ इट्स सिटीजन्स। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दैट इज भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है वेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व ग्लोबली। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दैट इज 20 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रॉड 11 क्रूज मिसाइल। ऑब्वियसली ये आपको रॉड करके लिखा हुआ है, तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दैट इज पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिसाइल वगैरह से या ईरान का लेकर जरूर पूछेगा, तो देख लीजिएगा ईरान यूएई को जो भी मिसाइल लोगों ने अब तक लॉन्च किया है वो देख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच कंट्री होस्टिंग द फीफा अंडर 17 विमेंस फुटबॉल द वर्ल्ड कप 2020। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जीपी मेजर स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एलिमेंट इन द एनुअल अपडेट यूज टू मेजर जीईपी। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दैट इज इंडस्ट्रीज। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच मिनिस्ट्री रिसेंटली अनाउंस टू सेट अप द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप ऑप्शन से भी चल सकते हैं वैसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन ए गुलामगिरी। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम एक ये यहाँ पे ज्योतिबा फुले अरुंधति रॉय जो भी रिसेंट में बुक लिखा है उसका देख लीजिएगा। द नेम ऑफ बरिंदा घोष इज एसोसिएटेड विच अमंग द फॉलोइंग न्यूज़ पेपर बरिंद्रा। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज युगांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा अशरफ गनी वॉन ए सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हालांकि आज के टाइम में तो इनकी कहानी खत्म हो गया है, लेकिन यह कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको चलना ही पड़ेगा। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ 1928 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। याद रखिए 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट का डिमांड हुआ था, उसी नेहरू रिपोर्ट में ही जो है सबसे पहले स्वराज का डिमांड किया गया था, और उसके बाद से ही जो है ये आप जो इंडिपेंडेंस को लेकर सुनते हैं ये इसकी स्टार्टिंग जो है यहीं से हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द बर्थ नेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग फेमस मिस्टेरियस वाज गदाधर चट्टोपाध्याय। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड एंड पब्लिश द न्यूज़ पेपर इंडियन मिरर इन 1861। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दैट इज मनमोहन घोष एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ड्यूरिंग द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विजिट टू इंडिया फरवरी 24 to 25 2020 यूएस हैज फाइनलाइज द डिफेंस डील वर्थ डैश फॉर द सेल ऑफ 6 दिस अपाचे हेलीकॉप्टर एंड MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर इन इंडिया। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 बिलियन का प्रोजेक्ट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ आनंद मठ। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा दैट इज बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मद्रास लेबर यूनियन। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दैट इज बीपी वादिया। अगला क्वेश्चन कर नेम द इंडियन स्टेट विच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड टू लॉन्च अनयूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर उत्तर प्रदेश। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दैट इज मध्य प्रदेश। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच टाइप ऑफ मिरर कैन बी यूज इन ऑब्टेन द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं 44 पे। 44 कह रहा है फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन विच सिक्योर्ड 118 मिलियन थ्रू ऑफशोर इंडिया रुपी लिंक 10 ईयर बॉन्ड्स फरवरी 2020। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है वो आप बता दीजिएगा। कह रहा है विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा नीति आयोग। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, जिस इसका नीति आयोग से पहले जो था वो प्लानिंग कमीशन था, और प्लानिंग कमीशन का जो लास्ट जो ईयर था वो किस साल ये चेंज हुआ है नीति आयोग, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो ये कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है वो पूछता है, तो देख लीजिएगा। बैंक रेट्स रेफर्स टू
46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, द रेट एट विच द बैंक डिस्काउंट हील बिल विथ आरबीआई। हील नहीं है, बिल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इंडियन इकोनॉमिस्ट लिंक पॉवर्टी विद कंसेप्ट ऑफ इंटाइटलमेंट। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टेट विच हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे अब। अगला क्वेश्चन कर दिस सन एंड द मून स्फीयर इलिप्टिकल नियर द हॉरिजन ड्यू टू। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज रिफ्रैक्शन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर दी स्मॉलेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इज। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज बिट। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 कह रहा है द स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज ऑफ। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, एटमॉस्फेयर स्कैटर्ड दी ब्लू कलर मोर देन दी अदर्स। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपसे हिस्ट्री से भी पूछा है, पॉलिटी से भी पूछा है, ज्योग्राफी से भी, करंट से भी, तो आपको उसी हिसाब से तैयार होना है। करंट से ज़्यादा ही कह लीजिए। कह रहा है हु हेडेड द हाई लेवल कमिटी विद विच सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 ऑफ द आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985 टू आसाम चीफ मिनिस्टर सीएम सर्बानंद सोनोवाल फरवरी 2020। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज जस्टिस विप्लव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभी जो सीएम कौन है वो आपको बताना है इसमें, आसाम में। कह रहा है डिपॉजिटरी सर्विस रेफर्स टू। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, एन एजेंसी फॉर सेफ कीपिंग सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे दी मोस्ट अबंडेंट सोर्सेस ऑफ आयरन ओर। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ग्रीन वेजिटेबल। आप अगर जनरल अवेयरनेस का कह लीजिए या स्टैटिक जीके जो होता है उस पर अगर अच्छा से पकड़ बनाएंगे तो आराम से काफ़ी सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। कह रहे द मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन टी एंड कॉफी इज। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज कैफीन, जो ये कॉफ़ी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट है दी लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा, जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। 56 का करेक्ट आंसर डी, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा वहाँ पे एमपीज भी है, एमएलएज भी सबसे ज़्यादा ही वहीं होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है और मेंबर ऑफ राज्यसभा की बात किया जा रहा है, लोकसभा में तो वैसे भी है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट ऑफ इंडियन इज इन फर्स्ट पोजीशन इन सीमेंट प्रोडक्शन। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह बुक। ये हमेशा पूछा जाता है तो देख लीजिएगा फिर से, बट फिर भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका, संजय बारू। 59 का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पॉलिटी से क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मच डिवीजन। इनके जो है टोटल 22 पार्ट हैं। तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो 12 है ना, 12 नहीं, 12 पहले था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं A/2, तो ये तो आपके सीरीज से है, वर्ड वाला सीरीज से। सो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको बना लीजिएगा खुद से ही। फाइंड द मिसिंग सीरीज। 62 है। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 42.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सबका जैसे D = 4, F = 6, तो इस तरीके से आपको अगला वर्ड जो होगा, तो ये तो ऑब्वियसली 4 मतलब 2 का डिफरेंस दिख रहा है, तो उसी हिसाब से आपको नंबर उठाना है। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। कह रहा हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द चेस बोर्ड। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। यहाँ से आपके मैथ्स और रीजनिंग के दोनों कंबाइन है। कह रहे K6V M12U O18T। 65 का करेक्ट आंसर डी होगा, Q24S। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या फाइंड द मिसिंग सीरीज। मिसिंग सीरीज आपसे पूछा जा रहा है इसमें, जैसे पहले 2, 3, 8 है एंड देन 63 है, तो 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 3968। नेक्स्ट क्वेश्चन, करे इन ईच नंबर इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाई 1, थर्ड डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड बाई 3, देन बोथ द डिजिट आर इंटरचेंज विथ ईच अदर, व्हाट विल लार्जेस्ट नंबर। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 379। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ए सीरीज इज गिवन वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म द गिवन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। नंबर सीरीज से है, सॉरी लेटर सीरीज से, नंबर से नहीं। सो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। सोल्व करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। अब आते हैं यहाँ से, कंसीट इज टू एरोगेंस, इस तरीके से टायरेट क्या होगा। 69 का करेक्ट आंसर आउटबस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबटरफ्यूग स्कीम एंड फ्यूरी। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज एंगर। अगर आपका वोकैब अच्छा हो तो आराम से सोल्व कर सकते हैं इसको। कह रहे फैसिनेट इज टू चार्म एंड रैश इज टू। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज इम्पिटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे विवेकियस इज टू स्प्राइटी और एडरेंट इज टू।
72 का करेक्ट आंसर डिवोटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 73 देखिए, मेरे ख्याल से रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। ब्लड क्वेश्चन पर बताते हैं। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ऑन द वॉल, अनिल से टू नितेश, द पर्सन इन द फोटोग्राफ इज द सन ऑफ माई मदर सिस्टर एंड इज योर ब्रदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, अनिल एंड नितेश आर कजन। क्वेश्चन पढ़िए, बार बार समझने की कोशिश करिए, ये आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइव्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज मैन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, फाइंड द ऑड मैन ऑड फ्रॉम द ऑड वर्ड, आपको निकालना है इसमें। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज डाइव। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है फाइंड दी ऑड मैन, यहाँ पे भी सिंपली ऑड वर्ड आपको निकालना है। तो 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज नारंग कप। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव फाइंड दी वर्ड विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स यूजिंग इन दी गिवन वर्ड। मतलब इसमें से जो वर्ड है ना, जैसे मैन्युफैक्चर है, तो इसमें से क्या बन सकता है वो आपको देखना है। सो 77 का करेक्ट आंसर सी होगा, दैट इज फेस बनेगा। एक फेस मिल रहा है, एक ए भी मिल रहा है, एक सी भी मिल रहा है और एक ही मिल रहा है। मतलब कोई वर्ड मैच दोबारा मैच नहीं करेगा, दोबारा मैच करके इसका मतलब कि वो नहीं बनेगा, क्योंकि एक वर्ड एक ही को लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर आ जाएगा। 78 का करेक्ट आंसर यहाँ पे कर रहा है, ऑड वर्ड नॉट मांगा जा रहा है। 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज ब्रास। क्योंकि ये मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, लेकिन ये जो ब्रास जो है ये एलॉय है। नेक्स्ट उसका कह रहा है, इफ़ जे इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम देन हाउ इज इन रिलेटेड टू। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज ग्रैंड मदर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन पड़ेगा, देखिए आर इज डिनोटेड बाई एन, मतलब आर का मतलब एन है, और सी का मतलब टी है, और आई का मतलब यू, और ओ का मतलब आई, और ई का मतलब आर, टी का मतलब ओ, एंड भी का मतलब पी। देन हाउ विल बी वर्ड वेरिफिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे जैसे अब आर का मतलब है, तो आर की जगह पे एन बैठा दीजिए, आर की जगह पे एन लिख दीजिए। ऐसे लिखते करेंगे तो जो अब यहाँ पे वी का कहीं पे वैल्यू था ओ एंड वी, तो भी जो है किससे पी से है, तो पहले पी आएगा, मतलब भी के जगह पे, इस भी के जगह पे पी आएगा। अब जहाँ पे पी देख ली कौन है, यहाँ पे पी मिल गया है, लेकिन आपको और भी वर्ड चेक करना है। सो 80 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, मगर आपको देखना पड़ेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देयर आर 5 बेल which start ringing together at interval of this and second respectively in 36 minutes, how many time will we bell ring simultaneously। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे अब। फाइंड दी लीस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड सेपरेटली बाई दिस नंबर, मतलब 15 है, 20, 36, 48 है। लेवल लीव्स 3, ये तो आपके क्लास 10 से सवाल है। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दी प्रोडक्ट ऑफ 2 सक्सेसिव इवन नंबर इज इतना, विच इज द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर। 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इसमें से कोई है ही नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव इवन नंबर इज 6500, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज 56। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 67.99 ऑफ इतना एंड 30 पॉइंट पे इतने, तो आपको कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 770। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। कह रहा है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज जितना। याद रखिए मैथ से जो है ना, एक तो वो मैथ से जो क्वेश्चन जो देखा जा रहा है आज के टाइम में, आपके वर्क एंड एनर्जी से पूछा जा रहा है, और दूसरा टाइम एंड वर्क से हो गया, इसके अलावा डिस्टेंस से पूछा जा रहा है, तो उसी हिसाब से अपना पकड़ बनाए रखिएगा, पूछेगा ही पूछेगा। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस से कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10% देयर विल बी। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ए मैन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर, पार्टली ऑन ए फुट एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, पार्टली ऑन बाइसिकल 60 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस ट्रैवल ऑन द फुट इज। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 32 किलोमीटर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 320, मतलब आपको ACF निकालना होगा। 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द एवरेज मार्क स्कोर्ड बाई गणेश इन इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री इज लेस देन 15 फ्रॉम द स्कोर्ड बाई हिम इन इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मार्क्स इन साइंस, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी सिक्योर बाई हिम। 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 60 होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 90 यहाँ से देख ली, मैंने आपको कहा था डिस्टेंस एंड टाइम से है। देखिए ए मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर आवर।
90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 50 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट 2 नंबर आर इन द रेशियो इफ देयर एचसीएफ इज इतना एंड देयर एलसीएम इज इतना, तो एलसीएम क्या होगा? ऑब्वियसली ये 10 का ही सवाल है। 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 120 आएगा, क्योंकि डिफरेंसेस पूछा जा रहा है, सॉरी एलसीएम पूछा, एचसीएफ दे दी एलसीएम पूछा जा रहा है। ए कार कवर द फर्स्ट 35 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन 45 मिनट्स, रिमेनिंग 69 किलोमीटर इन 75 मिनट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? स्पीड से 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 52 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट 2 men 5 women कैन डू ए वर्क इन 12 days एंड 5 men 2 women कैन डू दैट वर्क इन 9 days, ओनली 3 women कैन फिनिश द सेम वर्क इन, मतलब सिर्फ 3 women कितना दिन में कर सकती है? आपके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 36 डे में कर लेगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट 250 men कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days, 5 hours a day, to finish the work within a 10 days working 8 hours in day, the minimum number of men required, तो आपको मिनिमम नंबर कितने रिक्वायर पड़ेंगे लोगों को काम करने के लिए, मतलब कितने आदमी कम से कम दिन में कर सकते हैं? 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन यानी 313 लोग रहेंगे। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस ए टेलीफोन पोल? 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 20 सेकंड में। यहाँ से आपका वेलोसिटी पूछा जा रहा है। 12 men complete a piece of work in 24 days, how many days can 8 men complete the same piece of work? 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ इतने किलोमीटर क्रॉसेस ए सिग्नल पोस्ट इन 50 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर्स? 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ ग्रुपिंग डेटा वी एज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसीज आर। एक बात और, जैसे क्योंकि आप बीबीए का दे रहे हैं तो आपका बीकॉम्स जो भी इकोनॉमिक्स जो पढ़े हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। तो 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज सेंटर्ड एट दिस क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। कह रहे हैं ए बी सी आर दी 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, देयर एवरेज इतना, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी? 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी 1845। लास्ट क्वेश्चन कर द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7, व्हाट विल द न्यू एवरेज इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 8? सो 100 का फाइनली करेक्ट आंसर होगा वो सी। इस तरीके से अभी जो है, जैसे मैंने 21 का अपलोड किया है, आज 22 का हो रहा है। इस तरीके से कोशिश करेंगे कम से कम 4-5 सालों का अपलोड कर दें। खैर, आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है बीबीए बीकॉम ऑनर के लिए, तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।